मैं डॉक्टर बिल्किस शेख, मेरे साथ मौजूद हैं गालिब आगा और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास और थोड़ी देर में डॉक्टर बतूल अशरफ भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इतने अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी, माशाल्लाह सब बड़ी सेहत की अच्छी हालतों में लग रहे हैं। मुझे ये बताएं ऐसा क्या तरीका है कि हमें पता चल सके कि जो खरबूजा हम खरीद रहे हैं ये मीठा है और जो तरबूज हम खरीद रहे हैं ये ज़बरदस्त है? आप कैसे खरीदते हैं? मेरे ख्याल से इसका कोई भी तरीक़ेकार इस तरह नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे अगर खरबूजे की बात की जाए तो कि उसके नीचे का जो कॉइन होता है वो अगर बड़ा हो और उसमें से खुशबू आ रही हो तो वो अच्छा खरबूजा होता है। अच्छा खरबूजा होता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो नेचर को चैलेंज करने में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो ये जो छोटी छोटी टोटके या छोटी छोटी चीज़ें थी उसकी पहचान के लिए मेरा नहीं ख्याल के काम करती हैं। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूँ, खरबूजे को यूँ टक टक करके भी देख रहे होते हैं। वही बता रहा था कि एक तरबूज वाला था, उससे पूछा गया कि यार ये जो तुम 4-5 तरबूज चेक करते हो और उसके बाद तरबूज देते हो तो तुम्हें क्या चेक करते हो? कहते कुछ भी नहीं। एक उठाया रखा, दूसरे वाले बंदे को ना तीसरे तरबूज जब मैं देता हूँ ना तो उसको मुझ पर भरोसा बहुत हो जाता है कि यार देख चेक करके दे रहा है, बेहतरीन चीज़ दे रहा है। पता मुझे भी कुछ नहीं, अंदर से क्या निकलेगा मुझे क्या पता। कमाल कौम है हम। लेकिन हम भरोसा कर लेते हैं यार 3 चेक किए हैं, चौथा हमें दिया, 3 सही नहीं लगे थे उसको, बेचारे चौथा उठा के दिया। एक है जो हमें पागल बना रहा है और एक है जो एतमाद कर रहा है। बिल्कुल, क्या जबरदस्त, हर किस्म की वैरायटी हमारे पास मौजूद है। आपके पास कोई ऐसी तिगड़म है, कोई साइंस है जिसे पता चले कि ये खरबूजा अच्छा है? सही कह रहे हैं, लेकिन एक ये है कि अगर तरबूज की बात कर लेती हूँ, अगर उसमें सफ़ेदी ज़्यादा हो ना तो वो नहीं खरीदना चाहिए। जैसे आप देखो ना हर तरफ से सफ़ेद आ रहा है या सफ़ेद ज़्यादा हो तो वो मीठा नहीं होता। और खरबूजे को थोड़ा सा हाथ लगा के चेक करें, अगर वो नरम हो तो नहीं खरीदे क्योंकि वो सड़ चुका है। बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि आपकी आवाज़ में थोड़ा सा इशू हो रहा है तो हम चाहेंगे कि आपका जो माइक है ना आप जल्दी से दोबारा से लगवा कर आ जाए। हाँ, मैंने माइक ही नहीं लगाया। आपने माइक माशाल्लाह। चले जी आप जरा चले जी आप बताइए डॉक्टर आयशा, आपके पास क्या तिगड़म है, क्या साइंस है? देखिए ये तो बस ये है कि किस्मत वाली बात ये है कि वो निकल आता है। और अगर कोई ये कोई हाँ किस्मत की है, लेकिन ये कोई अगर तरीके करे कि जी वो छुरियों से कटवा रहे हैं और ये करेंगे तो बिल्कुल भी ना करें कि वहाँ पे लोग बाकायदा कटवाना शुरू कर देते हैं और उनके जो सारी चीज़ें होती हैं छुरियाँ और ये सब साफ़ सुथरे भी नहीं होते हैं, मक्खियाँ भी बैठ रही होती हैं। तो मैंने बाकायदा लोगों को देखा है कि वो ठेले पे कि वो कट करवा के और पूरा खा के एक पीस और फिर चेक कर रहे होते हैं, फिर दोबारा कटवा रहे होते हैं और 4 पीस खाने के बाद वो मना कर देते हैं कि तुम्हारे तरबूज ही ठीक नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। तो या तो वो अपनी भूख और प्यास ही मिटा लेते हैं उस तरबूज से। लेकिन ज़्यादातर ये है कि डार्क कलर का अगर वो होता है और उसके ऊपर येलो रंग अगर शामिल हो जाए तो वो निस्बतन बेहतर है। हाँ, सफ़ेद है वो, उसका कलर लाइट है तो वो कच्चे में आता है। लेकिन अगर राइप हम तरबूज लेते हैं तो वो ज़्यादातर डार्क कलर का होता है और उसमें येलो पैचेस आ जाते हैं। तो वो कुदरती तौर पे यही होता है कि राइप है। देखें वो पका हुआ है या कोई राइप है तो ऑफ कोर्स उसका टेस्ट भी बेहतर होगा। जो चीज़ कच्ची है, अब अगर खरबूजा है उसके अंदर ग्रीन कलर आ रहा है शामिल पीले के साथ में, तो वो राइप नहीं हुआ हुआ। जो चीज़ राइप नहीं हुई हुई उसके अंदर कच्चापन महसूस है तो वो आपको वो वाली टेस्ट और वो वाली मिठास नहीं प्रोवाइड कर सकेगा जो एक पकी हुई चीज़। और इसमें खरबूजे का क्या आपका है सीन कि आप कैसे खरबूजा खरीदती हैं? उसी में मैं यही देखती हूँ कि उसके अंदर हरा रंग शामिल ना हो। अच्छा। ठीक है, पीलाहट जो है वो पूरी मुकम्मल हो। और वैसे उसको हाथ से देखने से भी पता चल जाता है। जो अमूमी तौर पे ये होते हैं कि जो कच्चे वाले होते हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, येलो के अंदर मिक्स हुआ हुआ, वो कच्चे होते हैं। और जब वो कच्चे होते हैं, पके हुए नहीं होते, तो उनके अंदर वो वाली मिठास मौजूद लेकिन नहीं वही बात है ना डॉक्टर आयशा, वो जैसे बताया कि हमने हर चीज़ की जुगाड़ ढूंढ ली है। मतलब हम ये देख रहे होते हैं कि अच्छा ये इसका बड़ा ज़बरदस्त येलो कलर है, लेकिन जब आप वो खोले तो अंदर से फीका मिलता है। जैसे बड़ी मीम मशहूर है ना कि अच्छा रिश्ता और अच्छा खरबूजा किस्मत वालों के मिलते हैं। किसे पता, ये बात तो बिल्कुल हाँ कहते हैं ना कि बंद पोटली किसे पता है क्या हो सकता है। अच्छा देखिए टाइमिंग्स हैं इनके, क्योंकि देखिए अगर आप खरबूजा रात के टाइम खाएं तो वो बड़ा तकलीफ साबित हो सकता है। बच्चे मना कहते हैं बेटा रात में फल नहीं खाना, और खरबूजा तो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं खाना। मेरे पेपर्स हो रहे थे, मुझे याद है सेकेंड ईयर के, सो मुझे अब जो चीज़ मना की हो कि बेटा ये चीज़ नहीं करनी, पेट ख़राब हो जाता है, तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, पेट कैसे ख़राब होता है देखते हैं। तो मैंने को रात के 1-1:30 बजे मैंने खरबूजा कटा हुआ फ्रिज में पड़ा हुआ था, मैंने खा लिया। अब वो जो मैंने खा लिया तो उसके बाद सुबह 4 बजे तक मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि फिर अब्बू को मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, फिर मुझे ड्रिप्स लगी, सारा दिन मेरा हॉस्पिटल में गुजरा।
तो ठीक ठाक मैंने अजियत से गुजरी। तो ये टाइमिंग्स मैटर करती हैं गालिब? किसी भी फ्रूट के टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन तरबूज में स्पेशली 3 चीज़ें। सबसे पहले क्योंकि फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अगर तरबूज के साथ पानी का इंटेक किया जाए तो वो ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक प्रेशर और बदहज़मी का बायस बन सकता है। बिग नो। हाँ, ठीक है। नंबर 2, तरबूज को हमारे यहाँ वैसे भी अगर मैं देखूँ तो एक प्रॉपर मील के तौर पे लिया जाए तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है। फ्रूट नहीं बल्कि आप तरबूज एहतमाम के साथ एक मील के तौर पे लें तो वो आपके बहुत सारे दोपहर में वो बेस्ट टाइम है। नंबर 2, तरबूज में फंगस बहुत जल्दी लगता है जो कि हम काट कर फ्रिज में रख देते हैं और उसको बाद में कंज्यूम करते हैं, जिससे हल्का सा भी फंगस हो तो वो पेट के अमराज में ख़राबी का बायस बन सकता है बहुत जल्दी। शायद जो आप अपना एक किस्सा सुना रही हो उसमें ये एक रीज़न हो कि तरबूज रात को खाना शायद इतना नुकसान नहीं दिया, लेकिन वो कहीं उसमें छोटा मोटा फंगस आ गया था, खराबी आ गई थी, जिसने फौरी तौर पे आपके पेट को खराबी खाते हैं वो खाया जा सकता है। अगर हम ओवरऑल दुनिया में देखें जो पे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं जहाँ फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, रोड साइड्स पे भी, तो वहाँ पे फ्रूट नॉर्मली चलते फिरते गर्मी में लोग खा रहे होते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। इसमें तरबूज, कोकोनट वाटर या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती हैं उनके लिए और बहुत ज़्यादा कॉमनली मिल भी रही होती है, कंजम्पशन भी उनका बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो फ्रूट का मसला ये होता है कि जिस तरह डॉक्टर आयशा भी बोल रही हैं, हम कभी कभी अच्छा देख तो लेते हैं लेकिन वो कभी कच्चा होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होता है। तो टाइमिंग्स उसका ये देखना है कि वो कच्चा ना हो या वो ओवर पका हुआ ना हो या गला हुआ ना हो जिसकी वजह से आपको पेट में ख़राबी का बायस बने। खरबूजा फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत बेहतरी हो जाती है, उससे इतना ज़्यादा वो तंग नहीं करता, लेकिन तरबूज बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है, ख़ासकर पेट के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है अगर थोड़ा बहुत भी इसमें ख़राबी हुई भी है। तो वो टाइमिंग तो वाकई बड़ी मैटर करती है कि आपने उसको सही उसके टाइम पे लाना है। खरबूजे का भी क्या यही सीन है? खरबूजा तरबूज दोनों का यही है। खरबूजा तो ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा होता है और दोपहर में मील के तौर पे खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें क्या ऐसी चीज़ें ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बड़े अच्छे मास्क बनते हैं, वो लगाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। अगेन खाने का टाइम, असल में कहते हैं कि ना कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, अगर आपने खरबूजा खाया या तरबूज खाया, उस पर आपने फिर कोई हार्ड चीज़ खा ली, जैसे मछली खा ली, जैसे चावल खा लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट जो है ना वो हम नेचुरोपैथ, अब हमें नहीं पता कि इसमें साइंस क्या कहती है, लेकिन हम नेचुरोपैथी में शुरू से मना करते हैं कि ये चीज़ों को नहीं। और साइंस ये कहती है कि क्योंकि इसमें वो शुगर ज़्यादा होता है और वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो रात को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है। इस वजह से कहते हैं कि रात को नहीं खाना चाहिए, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। सही है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपने एक चीज़ खाई है, जैसे अगर आपके घर में करेला या भिंडी, ये दो ऐसी सब्जियां हैं, उस पर अगर आपने तरबूज खा लिया, खरबूजा खा लिया, तो यकीनी बात है कि आपने हॉस्पिटल का विजिट ज़रूर करना है। ओह माय गॉड, ठीक है। भिंडी और साथ में करेले, हाँ, ये दो ऐसी चीज़ें कि इसको मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ लोग जो मिक्स सब्जी बनाते हैं ना, उसमें भी ना डालें, या केला बादशाह इसको अकेला खाएं। हाँ, अगर इसको कॉम्बिनेशन, अब क्योंकि गर्मियां हैं तो हमारे यहाँ सब्जियां ज़्यादा पकती हैं, बिल्कुल है ना, सब्जियां ज़्यादा पकती हैं, और फिर उन सब्जियों के साथ अगर आप एहतमाम इनका कर लेंगे तो ये आपको यकीनन नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा अकेला बादशाह, इसका मतलब जब हम फ्रूट सैलेड बना रहे थे तो उसमें भी इज्तनाब करने, अक्सर लोग खरबूजा डाल देते हैं फ्रूट चाट में, तो वो अवॉइड करना चाहिए फिर इनको? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि तरबूज और वाटरमेलन इस लिहाज से बहुत बेहतरीन है, आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आप बिल्कुल ड्रेन्ड हैं, लेकिन कुदरत तो हमसे 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो कोई ऐसी चीज़ तो हमारे लिए आ ही नहीं सकती जिसका हमें फ़ायदा ना हो। एंड गर्मी में जब हम गर्मी की शिद्दत से परेशान हैं, तड़प रहे हैं, तो तरबूज हमारे लिए पेश किया जाता है, ठीक है। तो आप उसको ले लेते हैं तो आपके जो एनर्जी के लेवल्स जो डिप्लीटेड हैं वो फ़ौरन आपके ठीक हो जाते हैं, ठीक है। आपको हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन करने में ये फ़ौरन फ़ायदा देगा। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम फल को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो जिक्र कर रही हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट्स। हाँ भाई, खाना वाना हो गया, चलो छोटे फल ले आओ, व्हाट्स दैट। फल खुद एक मील है,
हाँ, अब करते आम लोग, अगर हाँ। आते हैं तो हमारे यहाँ ये होता है कि खाना वाना हो गया, चलो जी आम की अब ट्रे आम आ ले रही आओ। है, अब आम ले आओ। अगर आप आम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम इंशाल्लाह बात करेंगे आम पे, तो आम एक मील है। इसी तरीके से तरबूज जो है वो इतने न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, ए है, सी है, प्लस लाइकोपीन जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हम सिर्फ टमाटर को लेके बैठते हैं कि उसके अंदर टमाटर के अंदर मौजूद होता है, वो इसके अंदर बहुत बेहतरीन है। एनर्जी लेवल्स को ये डिप्लीट कर रहा है, पानी आपको ये दे रहा है, फ़ौरन आपका इससे पेट भर जाता है। तो आप इसको एक अलहदा सिस्टम इसके साथ लेके चलें। अक्सर लोग इसके इसके साथ अलहदा, नमक छिड़क के वो जो वो खाते हैं तो हाँ, नमक भी छिड़क सकते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, काला नमक होता है जो वो फ्रूट चाट के ऊपर जैसे डालते हैं, वो भी डाला जा सकता है। लेकिन इसका आप कॉम्बिनेशन आप बनाएं। अब सब लोग खा रहे होते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने इसको ले लिया, खा लिया, उसके बाद माएँ उनको फीडर बना के दूध दे देती हैं, उससे बहुत पेट खराब होता है। मिल्क की कॉम्बिनेशन फलों के साथ, इन फलों के साथ, स्पेशली जो ये वाली फैमिली है, तरबूज और खरबूजा, इसके साथ ठीक तो नहीं डॉक्टर रहते। आयशा, कि हमने दोपहर में अगर फल खा लिया तो फिर हमारे शाम 5 बजे का चाय का टाइम भी तो हो जाता है ना। ये तो कौमी टाइम है हमारा, ये 5 जैसे बजे नहीं, चाय तो उस वक्त तक तो हो जाएगा ना। उस वक्त हो जाता जाएगा, है, आपने लेकिन gap उसके दे ऊपर दिया आपने नहीं करना। हाँ। यस, ठीक है, एक इसको साथ आप फौरन separate नहीं रखें। करना। हाँ, 2 घंटे सेपरेट का, एंटिटी, यू सही। शुड कीप इट अच्छा, सेपरेट। और अगर हम तरबूज की बात करें, तो उन्होंने कहा कि खरबूजा जो है ये खवातीन के लिए बहुत अच्छा है। तरबूज के वाले से ये बताएं कि तरबूज किस हवाले से बहुत बेस्ट है, अदर देन कि हमें वो हाइड्रेट रखता है। देखिए, पहले तो बात यह है कि मौसम का फल हमारी जितनी भी इश्यूज़ जो मौसम के हवाले से चल रहे होते हैं उनके लिए तो बेहतरीन दवा का काम करता ही करता है। जैसे अगर हम गर्मी की बात करें तो डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, पानी की कमी और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कुछ लोगों को ड्यू टू वाटर, लैक ऑफ वाटर इनटेक। तो तरबूज इन तीनों चीज़ों के लिए बेहतरीन है। सही। क्योंकि इन्होंने कहा कि खरबूजा जो है वो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं ये कह देता हूँ कि तरबूज जो है वो मेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरी मिला जो ली जाए। बिल्कुल जो उसका जो टुकड़ा होता है ग्रीन, और उसके बाद लाइट ग्रीन और फिर रेड स्टार्ट होता है। जो ग्रीन टुकड़ा होता है इसको रिंड कहते हैं, RIND। रिंड जो है वो मेल हेल्थ के लिए और ओवरऑल जनरल मेल हेल्थ के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करता है, जो कि नॉर्मली हम फेंक रहे होते हैं, लेकिन अगर इसको नोच के खाया जाए तो ये एक बेहतरीन दवा हो सकती है बहुत सारे मेल हेल्थ के इश्यूज तो के लिए। ये कड़वा नहीं होता है ये? नहीं। अच्छा, मॉडरेट होता अक्सर मुझे गांव देहात में, उसे बल्कि मुझे हमारे यहाँ पे एक सुहेल भाई थे, वो बता रहे थे कि भाई हमारे गांव में तो जो छोटा तरबूज जो कच्चा होता था उसको पहले उबाल जला के, फिर उबाल के, फिर उसका सालन बनाया जाता है तरबूज का। है। तरबूज के छिलकों का कच्चे सालन तरबूज का, बनाया जी, जाता जी, है, जी, जी। तरबूज का अचार सालन बनाया बनाता है, जाता है। अचार बनता है इसका, इसके लिए कैंडी बहुत बनती है। कैंडीज बनती है पूरी दुनिया में, इसकी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। अच्छा, जेलीज बनती हैं। वो हमारे साथ शेफ फरहान, उन्होंने मेरे ख्याल से कोफ्ते भी तो बनाए थे ना वैसे कबाब। इसके। हाँ, वो कुछ भी बना सकते हैं। एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आपको खरबूजे और तरबूज से है बहुत ज़्यादा प्यार और आपने आज ख़रीदने हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपने सही तरीके से कैसे ख़रीदने हैं, ये मैं नहीं, मेरा पैनल बताएगा। और आप लोग ही मुझे कॉल करके बताएंगे कि आप लोगों के पास क्या क्या जुगाड़ है, आप लोग सही पहचान कैसे करते हैं अच्छे खरबूज में और अच्छे तरबूज में। डॉक्टर बतूल अशरफ ने भी हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब वैसे पहले बताएं, तरबूज आपका फेवरेट है या खरबूज आपका फेवरेट है? दोनों फेवरेट है। ज़्यादातर आप कौन से रगबत से खाती हैं? तरबूज को। अच्छा, तरबूज में से क्या फ़ायदा है जो कि आप समझती हैं कि लोगों को अभी तक पता ही नहीं है? अच्छा, एक तो ये कि बेस्ट हाइड्रेशन है, ये सभी को मालूम है। लेकिन एक जो तरबूज में सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होता है कॉपर। तो कॉपर जो है वो हार्ट के लिए आपके लिए बेहतरीन होता है, आपके गुर्दों के लिए बेहतरीन होता है। और क्योंकि उतनी जितनी क्वांटिटी आपको, देखिए आप तरबूज कितना खा लेते हैं ना, इतना बोल खा लेते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। और जो आप इस सीजन में खाएंगे वो आपको इतना बॉडी में कॉपर मिल रहा है कि आपके पूरे साल की हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी है। वाह, ठीक है, पूरे साल की। तो हर चीज़ एतदाल में खाकर आपने उसको अपनी बॉडी के हिसाब से प्रिजर्व कर लीजिए अंदर। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और खाना भी बहुत ज़रूरी है।
जो एहतियात करनी होती है वो गुर्दों के पेशेंट को करनी होती है। Okay. अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से खाएंगे। हाँ, वरना तो ठीक है? पानी आपको हाइड्रेट करे, पानी आपको नहीं चाहिए। पानी बहुत सारी देखें, इस आपकी किडनी की कंडीशन डिफरेंट होती है ना, बिल्कुल। अक्यूट अलहदा होती है, क्रॉनिक अलहदा होती है, फिर दूसरी जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, तो जी, जी। उसमें आप डॉक्टर के मशवरे से खाएंगे, क्योंकि जो मैग्नीशियम की क्वांटिटी विटामिन सी की और कॉपर की है, मे बी पॉसिबल कि वो आपके गुर्दों के लिए हेल्दी ना हो। तो ठीक है। एक वाहिद गुर्दों के मरीज हैं जो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, बाकी सब लोग खा सकते हैं। जबरदस्त। चलिए मैं चाहूंगी डॉक्टर बिल्किस अब आप आ जाएं किचन काउंटर की तरफ। और किचन काउंटर में आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि आज शो के बाद मैं खाऊंगी तरबूज, क्योंकि आज आया है तरबूज। क्योंकि अभी ब्लैक कॉफी पी रही हूँ ना, फिर मैं ब्लैक कॉफी तरबूज मिलकर खाऊंगी तो मेरा तो पटाखा बोल जाएगा। हाँ, तरबूज के बाद आप ब्लैक कॉफी नहीं पिएंगी, पी अभी सकती। पी लें। अच्छा अभी बस मैं अभी ब्लैक कॉफी मजीद ला दे मुझे ब्लैक कॉफी।